शेख हसीना बांग्लादेश में 15 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी वो अचानक इस्तीफा दे दी और अपने देश को छोड़कर भाग गई। और उनके पिता शेख मुजीबुर की जो स्टैचू लगा था वहाँ के लोग उनको तोड़ फाड़ कर दिए और वहाँ के स्टूडेंट ने घातक जानलेवा हमला किए, रोड पर उतर आए, नारा लगाने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की सिचुएशन की। आखिर शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर क्यों भाग गई, वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए भी, और अपने जान पर खतरा की महसूस करने लगी। आखिर क्या है इसका रीजन, चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि एशिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली लीडर हैं। शेख हसीना की पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिसे प्यार से बंग बंधु के नाम से जाना जाता था, साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद उनके पिता मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगस्त 1975 में रहमान, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों की सैन्य अधिकारियों ने उनके घर में हत्या कर दी थी। उस समय हसीना और उसकी छोटी बहन रेहाना यूरोप में थी, जिसके कारण इस हत्याकांड से बच गई। लेकिन इस न्यूज को सुनते ही उन्होंने अपने जान पर खतरा महसूस करने लगी। शेख हसीना और उसकी छोटी बहन रेहाना बांग्लादेश नहीं गई, बल्कि यूरोप से सीधा भारत पहुंच गई और भारत की सरकार इंदिरा गांधी से मुलाकात की। एक ऐसा देश जिसने 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल निभाई थी। उस समय भारत की सरकार इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने उन दोनों को परिस्थिति को देखते हुए और शेख मुजीबुर रहमान के फैमिली को जीवित मेंबर्स के सामने आने वाले खतरों को समझते हुए अपनी सुरक्षा प्रदान की थी और उनके पति MA वाजिद मियां को नौकरी दिलाने में मदद की और दोनों बहनों को दिल्ली के पंडारा रोड में रहने की अनुमति दी। और उन्होंने 6 साल गुजारी और धीरे धीरे उनका हालत सुधरता गया, जिसके बाद 1981 में उन दोनों ने इंडिया से वापस बांग्लादेश चली गई और अपने पिता के द्वारा स्थापित की गई पार्टी अवामी लीग का नेतृत्व की, जिन्हें वहां के पब्लिक ने इग्नोर कर दिए। फिर 1991 के आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग बहुमत हासिल करने में अनसक्सेसफुल रही और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 5 साल बाद 1996 में हसीना फिर कोशिश की और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन फिर 2001 के चुनाव में हसीना हार गई, जिसके कारण सत्ता से बाहर निकाल दिया गया और अपोजिशन पार्टी की लीडर बन गई। 2004 में शेख हसीना की हत्या करने की कोशिश की गई थी, जब उनकी रैली में ग्रेनेड विस्फोट हुआ था, लेकिन उस समय बच गई। लेकिन 2008 के चुनाव में भारी जीत के साथ सत्ता में वापस लौट आई। तब से खालिदा जिया की लीडरशिप वाली BNP मुश्किलों में फंसी हुई है। सत्ता में आने के बाद तुरंत 2004 में हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधों की सुनवाई करने के लिए ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट की। फिर 2013 में चुनाव लड़ी और फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और इसी तरह 2018 की इलेक्शन में भी जीत गई और 2024 में भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और देश पर शासन की। लेकिन 2024 के इलेक्शन में उन पर वोट में हेरफेर के आरोप लगा दिया गया। देश की इकोनॉमिक सिचुएशन और स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने उनकी सरकार पर बड़ा खतरा डाल दिया। जुलाई से ढाका में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इसका नेतृत्व वहां के स्टूडेंट ने किया, क्योंकि 2018 में जॉब कोटा सिस्टम को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इस पॉलिसीज के तहत 1971 में पाकिस्तान से फ्रीडम पाने के लिए लड़े गए युद्ध में लड़ने वाले दिग्गजों के वंशजों के लिए 30% गवर्नमेंट जॉब के लिए आरक्षण मिला था, जिसमें से अधिकांश हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए थे। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट अचानक शुरू नहीं हुए, बल्कि कुछ महीनों पहले से ही शुरू होने लगी थी। जब बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ने लगी, महंगाइयां बढ़ गई, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई और आम जनता का जीवन मुश्किल हो गया। हाल ही में जब बांग्लादेश की सरकार ने कुछ पॉलिसीज में चेंज किए, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, तब से जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ये वो चिंगारी थी जिसने विरोध की आग को भड़का दिया। और इस प्रोटेस्ट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स, जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज खासकर BNP जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्टिंग दे रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है और उन्हें हटाया जाना चाहिए।
जनता का कहना है कि शेख हसीना की सरकार हम लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही है। देश में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके बाद वहां के जनता लोग रैली निकालने लगे, नारा लगाने लगे, प्रधानमंत्री की पोस्टरों को तोड़ फाड़ करने लगे, लोगों के साथ मारपीट करने लगे, जाति धर्म में भेदभाव करने लगे और सरकारी ऑफिसों में आग लगाने लगे। वहां की जो संपत्ति है उनको लेकर भागने लगे। वहां की सरकार पर भी जनता लोग हमला करने लगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग गई और डायरेक्ट इंडिया पहुंच गई। दोस्तों, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Movement, a charge she and her ministers deny. Demonstrators blocked major highways on Sunday as student protesters launched a non-cooperation program to press for the government's resignation. এখানে সবচেয়ে সেন্সিটিভ হচ্ছে ছাত্র